केवल आप लोग फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं, जो पोर्टल पर लिखा हुआ है कि प्रपत्र 2 और वंशावली को अपलोड करें, उसको पढ़ के यदि आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भारी मिस्टेक कर रहे हैं। वैसे आप लोग को नहीं करना है। आप लोग ये तो जानते हैं कि हम लोग का 2 ऑप्शन दिया गया है फॉर्म को जमा करने का। एक तो ऑफलाइन जमा करने का ऑप्शन दिया गया है और एक यहाँ पर ऑनलाइन यानी इसके पोर्टल पर अपलोड करने का मौका दिया गया है। तब आप लोग दोनों जगह 2 रंग क्यों कर रहे हैं? यानी ऑफलाइन जमा करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सभी दस्तावेज को दे रहे हैं और यहाँ ऑनलाइन अपलोड करने आ रहे हैं तो केवल आप लोग फॉर्म को ही क्यों अपलोड कर रहे हैं? हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो सर्वे का फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन इसके पोर्टल पर जाकर अपलोड कर दिए होंगे और अब आप लोग के मन में आ रहा है कि हम लोग इसका स्टेटस कैसे चेक करें, यानी फॉर्म को कैसे ट्रैक करें। यदि आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे कि स्टेटस को चेक करना भी उनको आता होगा और स्टेटस चेक कर रहे हैं तो ये वाला प्रॉब्लम लिख रहा है, यानी पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। उन लोग के द्वारा जो उसके पोर्टल पर पीडीएफ अपलोड किया गया था, सर्वे का जो डॉक्यूमेंट है, जितना सर्वे फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके अपलोड किए थे, वो अब पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो मैं आप लोग को उसका भी सोल्यूशन बतलाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग को सभी पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा, यानी स्टेटस को कैसे चेक करना है और उसमें पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है। दोनों पॉइंट में आप लोग को पूरा डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग को स्टेटस चेक करने के लिए आप लोग को अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, यानी गूगल को आप लोग को ओपन करना होगा। चलिए मैं आप लोग को शुरू से एकदम बतलाता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत भी परेशानी ना हो सके। तो आप लोग गूगल को ओपन कर लीजिएगा। गूगल को ओपन करने के बाद आप लोग को एक सर्च करना होगा। आप लोग लिखिएगा बिहार सर्वे। बिहार सर्वे लिखकर आप लोग को क्या करना है, सर्च कर देना है। या आप लोग इसका साइट का नाम भी लिख सकते हैं, DLRS बिहार लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सर्च करिएगा तो ऊपर में जो है आप लोग को ये लिंक दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में एक लिंक दिखाई दे रहा है, DLRS बिहार करके यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है। इस लिंक पर आप लोग को सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करिएगा तो बिहार भूमि सर्वे का जो ऑफिशियल साइट बनाया गया है उस साइट पर आप लोग को ले आएगा, यानी बिहार भूमि सर्वे का जो साइट बनाया गया है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग को ले आएगा। तो आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं लिखा गया है। यहाँ से आप लोग क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं, बट हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग को सीखना है स्टेटस को कैसे चेक करना है। तो आप लोग को सिंपली अब जो है तो जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस साइट पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अपलोड किए गए स्व घोषणा एवं वंशावली, यहाँ पर देखें यहाँ पर डायरेक्ट जो है लिखा गया है। थोड़ा सा मैं आप लोग को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि सभी लोग को क्लियर लग सके। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अपलोड किए गए स्व घोषणा एवं वंशावली। यहाँ से देखें, यानी यहाँ पर देखिएगा तो ग्रीन जो है टिक लगाया हुआ है। तो वहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सिंपली वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिए स्टेटस जहाँ से चेक करना है आप लोग को वहाँ पर ले आएगा। यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, रेफरेंस आईडी डालकर स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ कैसे यहाँ पर स्टेटस को चेक करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक रेफरेंस आईडी डालकर हम लोग देखते हैं कि यह स्टेटस जो है किस प्रकार से दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक किया और एक यहाँ पर जो है रेफरेंस आईडी डाल दिया हूँ और यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे में पूरा ऑप्शन जो है विजुअल हो गया। यानी अब स्क्रॉल ऊपर की तरफ करिएगा तो नीचे में आप लोगों को पूरा दिखाई देगा आपके स्टेटस। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी रैयत के नाम से आप लोग फॉर्म को फिलअप किए थे उनका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। तो रैयत का नाम जो है फर्स्ट में दिखाई देगा आप लोग को। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पर देखिएगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी आप लोग कब फॉर्म को सबमिट किए थे, यानी बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म कब अपलोड किए थे उसका डेट भी यहाँ पर बतलाएगा। तो देखिए हमारा जो फॉर्म जो सबमिट हुआ था ये 17/9/2024 को फॉर्म को सबमिट किया गया था। और यहाँ पर देखिएगा किसके द्वारा फॉर्म को सबमिट किया गया था, तो ये लिखा हुआ है सबमिटेड बाय सिटीजन, यानी खुद के द्वारा जो है फॉर्म को अपलोड किया गया था। यदि आप लोग ऑफलाइन जमा किए होंगे और अपना स्टेटस देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग को कुछ और ही लिख कर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग कहिएगा कि हम लोग ऑफलाइन जमा किए हैं तो हम लोग कैसे स्टेटस को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ID नहीं मिला है। तो आप लोगों में से ऐसे बहुत कैंडिडेट होंगे जिनके पास कॉल आया होगा, यानी उस समय आप लोग को रेफरेंस ID बतलाया गया होगा जो ऑफलाइन जमा किए होंगे। उस ID को यदि आप लोग को याद हो गया, यानी कॉल आया था, यदि आप लोग उस ID को लिखे तो यहाँ पर सिंपली जो है फिलअप करके आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, आप लोग का एक जो है बहुत ज्यादा शिकायत चल रहा है कि यहाँ पर जो है PDF क्यों नहीं ओपन हो रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ PDF क्यों नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि PDF ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमारा लग रहा है कि PDF ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन भी हो चुका है हमारा PDF।
यहाँ पर देखिएगा ये जो है डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं, ये हमारा नहीं है, दूसरा व्यक्ति का ही चेक किया हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा 2 फॉर्म जो है, यहाँ पर जो है सर्वे का जो फॉर्म है वही उसी को केवल यहाँ पर अपलोड किया गया है, यानी प्रपत्र 2 और वंशावली को ही यहाँ पर अपलोड किया गया है। ये जो है बिल्कुल गलत किए हुए हैं, ऐसे इनको नहीं करना चाहिए था। ये बाद में इनको फिर से जो है अपलोड करना होगा, क्योंकि ये जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा, इनका ये जो है वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी जमीन का दस्तावेज नहीं लगाए हुए हैं। ऐसे तो कोई भी यहाँ पर फिलअप करके अपलोड कर देगा। मेन जो प्रूफ है ये आपका जमीन का दस्तावेज ही है, तो दस्तावेज को कंपलसरी है आप लोग फॉर्म के साथ अटैच करके अपलोड करना। तो चलिए मैं आप लोग को बैक करके दिखाता हूँ। यदि आप लोग का जो है ये पीडीएफ जो है ओपन नहीं हो रहा है, तो अब आप लोग क्या करिएगा। तो हमारा तो पीडीएफ ओपन हो गया है, बट यहाँ पर देखें तो पीडीएफ में भी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था बहुत ही जो है खराब था, यानी इनको फिर से अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। तो आप लोग समझिएगा, यदि आप लोग को यहाँ पर विजुअल नहीं हो रहा है, पीडीएफ ओपन वाले पर क्लिक कर रहे हैं तो नीचे में कुछ लिख कर आ जा रहा है, यानी यहाँ पर कुछ लिख कर आ जा रहा है, तब आप लोग को क्या करना है। तो उससे पहले आप लोग समझिएगा कि पीडीएफ ओपन क्यों नहीं हो रहा है, आखिर इसका कोई कमी होगा तभी तो ये पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। तो जी बिल्कुल इसका कमी है। आप लोग को याद होगा कि 18 अक्टूबर से पहले साइट जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, 18 तारीख के बाद में साइट जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो जो लोग 18 तारीख से पहले फॉर्म को अपलोड कर चुके हैं उनका पीडीएफ जो है ओपन हो रहा है। जो 18 तारीख के बाद में यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे साइट खुल रहा था, और उस समय आप लोग इसका जो है फॉर्म को अपलोड किए थे, यानी इसके साइट पर फॉर्म को अपलोड किए थे, तब आपका पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, इसका साइट जो है अभी भी प्रॉपर तरीके से पूरा जो है ठीक नहीं हुआ है। अभी फॉर्म अपलोड हो जा रहा है, लेकिन बहुत ऐसा इस पर चीज़ है कि नहीं हो पा रहा है। तो अभी ये 100% जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ही ये प्रॉपर काम करने लगेगा, यानी सर्वे का साइट 100% जो है ठीक हो जाएगा, तब आप लोग का पीडीएफ ओपन होने लगेगा। तो अभी आप लोग को क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोग अपलोड किए हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोग समझ लीजिए, और स्टेटस आप लोग को मैं ही बता सकता हूँ कि आप लोग क्या क्या गलती किए हुए हैं, तब आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट होगा, अदरवाइज आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यदि आप लोग फॉर्म को बढ़िया से फिलअप कर लिए हैं और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाए हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट यदि आप लोग सही सही लगाए हैं, डॉक्यूमेंट को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। यदि जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो आप लोग यहाँ पर विजुअल हो ना हो कोई मतलब नहीं है। यदि उतना लगा चुके हैं तो आप लोग निश्चिंत सूझ जाइए, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सुनिए, यदि प्रपत्र 2 लगाए हैं उसके साथ वंशावली सभी लोग को नहीं लगाना है, जिनका खतियानी जमीन है उनको केवल लगाना है। तो प्रपत्र 2 वंशावली, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद आप लोग जमीन का रसीद लगाए हुए हैं और जमीन का दस्तावेज, ये 5 डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं एक में अटैच करके। तो आप लोग को बिल्कुल कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ये 5 डॉक्यूमेंट को यदि अपलोड किए हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग स्टेटस नहीं भी चेक करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज जो ये 5 डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ये 5 डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड करिए, फिर से फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करिएगा। क्योंकि केवल आप लोग फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं, जो पोर्टल पर लिखा हुआ है कि प्रपत्र 2 और वंशावली को अपलोड करें, उसको पढ़ के यदि आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भारी मिस्टेक कर रहे हैं। वैसे आप लोग को नहीं करना है। आप लोग ये तो जानते हैं कि हम लोग का 2 ऑप्शन दिया गया है फॉर्म को जमा करने का, एक तो ऑफलाइन जमा करने का ऑप्शन दिया गया है और एक यहाँ पर ऑनलाइन, यानी इसके पोर्टल पर अपलोड करने का मौका दिया गया है। तब आप लोग दोनों जगह 2 रंग क्यों कर रहे हैं, यानी ऑफलाइन जमा करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सभी दस्तावेज को दे रहे हैं, और यहाँ ऑनलाइन अपलोड करने आ रहे हैं तो केवल आप लोग फॉर्म को ही क्यों अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसा गलती आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। जो ऑफलाइन में आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी जमा करना है। ये नहीं कि वहाँ पर अधिकारी हैं तो डॉक्यूमेंट ये नहीं दीजिएगा तो वो फॉर्म ही नहीं लेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी आप लोग को क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके लगाना है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट अटैच करके लगाए हैं तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। जो लोग नहीं लगाए हैं, केवल प्रपत्र 2 और वंशावली वाला फॉर्म को ही अपलोड किए हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि आप लोग फिर से एक बार फॉर्म भरिए, क्योंकि आपका फॉर्म वैलिड नहीं रहेगा। क्योंकि जो है फॉर्म को भरकर कोई व्यक्ति अपलोड कर सकता है, यानी कोई भी फर्जी यहाँ पर काम कर सकता है। तो ऐसे जो है आप लोग का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप लोग का बिल्कुल जो है 100% रिजेक्ट होगा। तो आप लोग क्या करिए, सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके अपलोड करने का प्रयास करिए। यदि आप लोग को नहीं आता है अटैच करना और पीडीएफ का साइज घटाना, तो आप लोग हमारे इस चैनल पर मात्र 1 से 2 वीडियो पुराना देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं बतलाया हुआ हूँ। तो उस वीडियो को देखकर आप लोग सीख जाइएगा कि कैसे यहाँ पर अपलोड करना है। तो आई होप कि जो मैं आज के सेशन में आप लोग को बतलाया हूँ सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी आप लोग को स्टेटस चेक करने नहीं आता है तो स्टेटस भी चेक करने आ गया होगा, और आप लोग को ये डाउट चल रहा था कि पीडीएफ ओपन क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका भी आप लोग को
सोल्यूशन मिल चुका है, यानी इसका भी आंसर आप लोग को मिल चुका है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। अदरवाइज आज के सेशन से कोई भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप लोग तक पहुंचता रहे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है बिहार में मात्र इकलौता चैनल है जो आपके सर्वे जब स्टार्ट हुआ था और अभी तक आपके साथ प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ डायरेक्ट आप लोग जुड़े रहें तो हमारे एक फेसबुक पेज है, उसको भी आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।